बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, इमरान खान साहब वाले केस में अलीमा खानम ने हाई कोर्ट के बाहर बातचीत भी की है। उन्होंने कहा ये फाइल मंगवा कर दिखाएंगे, लेकिन हमारा ख्याल है कि एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान का असल में सिर्फ यही अलकादर है, केस यही है। अगर इसमें ज़मानत हो जाए तो बरीयत भी हो सकती, बाहर आ सकते हैं, और इमरान खान आज या जब भी ये सुने जाएंगे तो रिहा हो सकते हैं। लेकिन जो स्क्रिप्ट बनाया गया है वो ये है कि तोशाखाना केस में जल्दी जल्दी सज़ा दिलवाई जाए, और जब सज़ा हो जाएगी तो फिर इसमें ज़मानत दे दी जाएगी। ये वही बात है जो मैं आपको काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ। ये बात आप सबको भी समझ आ रही होगी और हमें भी समझ आ रही है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। एक और केस है जो 25 अप्रैल से लगा हुआ है, जिसकी आज सलमान सफदर ने बात की थी, वो है तोशाखाना 2। देखिए तोशाखाना 2 क्या होता है। तोशाखाना का इमरान खान पे एक केस बना, सारा कुछ आ गया तो केस फैसला हो गया। अब ये तोशाखाना 2 बना लिया, कल आप तोशाखाना 3 बना लें, फिर 4 बना लें। इस तरह तो एक आदमी आप 1000 साल तक अंदर रख सकते हैं। भाई अभी ये जो अनवारुल्लाह काकड़ देकर गया तोशाखाना के तोहफे, वो कहां गए? क्या ये तोहफे सिर्फ सियासतदानों को मिलते हैं, जर्नैलों को नहीं मिलते? उनके तोहफे कहां गए? जो जजों को मिलते हैं वो कहां गए? क्या वो जो है वो मुकद्दस गाय है? उन्होंने कभी जवाब नहीं देना, उनको जो तोहफा मिला वो किस मद में मिला और वो कहां गया? ये ज्यादती इमरान खान साहब के साथ की जा रही है और पूरे पाकिस्तान को नजर आ रही है जो ज्यादती हो रही है, सबको नजर आ रही है। इस हुकूमत का जो वज़ीर आज़म है वो भी यही कर रहा है। जाली हुकूमत है ना, जाली वज़ीर आज़म है, वो भी यही काम कर रहा है। वज़ीर आज़म को देखो तो आपको नजर आता है कि थोड़ी देर के बाद वज़ीर आज़म किसी और मुल्क में पहुंच जाता है। अभी कतर के दौरे पे निकल गए हैं कि जनाब वहां पे इसराइल ने एक मिसाइल जो है वो दागा है, तो ये कतर पहुंच गए। भाई ईरान के ऊपर इतना अटैक किया अमेरिका ने और इसराइल ने, वहां पे तो आप नहीं गए तारीख जैती के लिए, लेकिन आप वहां पहुंच गए कतर में। अफगानिस्तान आप नहीं गए, जहां से पैसे आते हैं इनको यहाँ फटाफट पहुंचते हैं। आपको पता है कतरियों के इनके पुराने ताल्लुकात हैं, तो वहां फौरन ये पहुंच गए हैं बूट पॉलिश करने के लिए। जनाब हम आ गए, हुक्म करें, करना क्या है? हम किराए की फौज है, किराए के लोग हैं, बताओ किससे लड़ना है, क्या करना है? तो वज़ीर आज़म आपके वहां पे भी पहुंच गए, कतर में भी, और इससे पहले भी आप देख रहे हैं। और अटकेलियां कर रहे हैं बाहर, जो इनके साथ फॉरेन डिग्निटीज मिलती हैं। वो भी एक वीडियो आई हुई है, उसके हाथ के साथ अपना हाथ टच कर रहा है कि किसी तरह मैं इसका हाथ पकड़ दूं और हाथ पकड़ के एक अच्छा टिकटॉक मेरा बन जाए और फील आए जैसे कि बड़ी सारी यकजहती है, दुनिया मेरे से बहुत प्यार करती है। ये जबरदस्ती मिलने वाला वज़ीर आज़म है। जो इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है उसके गले लग जाते हैं जबरदस्ती, और वीडियो बना लेते हैं, ऊंची ऊंची हंसते हैं, कहके लगाते हैं, हा 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 हा। ये क्या चल रहा है? ये वज़ीर आज़म जोकर है। क्यों आपने पाकिस्तान के साथ ऐसा मजाक किया? और वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो यानी जो इमरान खान का एक औरा था, जो इमरान खान का एक कद था, जो इमरान खान दिखता था, जैसे वो लोगों को मिलता था, जैसे लोग उसे प्रोटोकॉल देते थे, अब उस एहसास कमतरी से निकलने के लिए होची हरकतें की जा रही हैं। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में मुसल्लत किया और उनकी अपनी हरकतें भी ऐसी हैं बेचारों की। तो इमरान खान बनने के चक्कर में ना ये सारे पागल बनते जा रहे हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। मुल्क में सैलाब आया हुआ है, इनके सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहे। भाई इस वक्त तो आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। सैलाब में फंसे हुए लोगों का ख्याल रखने के अलावा आपके पास करने के लिए कोई काम और होना ही नहीं चाहिए। लेकिन देखें ना, जो लोग तनकीद करते हैं, जो मीडिया दिखाता है कि जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है, ये देखें ये क्या हो रहा है, ये देखें हुकूमत कश्तियां नहीं पहुंचा पा रही, ये देखें हुकूमत अवाम को खाना नहीं दे पा रही। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पुलिस वालों ने एक थैला रखा हुआ राशन का, ऐसे साथ इंतजामिया खड़ी है, एक एक करके बंदा बुलाते हैं, उसी थैले के साथ फोटो बनाते हैं, अगला बंदा आओ, फलां बंदा वल्द फलां बंदा आ जाओ भाई। वो बंदा आता है, उसके राशन के साथ फोटो बनाता है, वो बंदा जाता है, फलां बंदा वल्द फलां बंदा, वो आ जाओ भाई। उसी राशन के साथ, एक ही राशन के साथ कितने सारे लोगों की ये फोटोज बना रहे हैं। जरा उन लोगों की ना आंखों को आप क्लोज करके देखें। उस वीडियो में उनकी आंखें झुकी हुई हैं, चेहरों पर शर्मिंदगी और मायूसी है, लेकिन उनके बच्चे भूखे हैं ना, वो मजबूर है बेचारे। वो तस्वीर भी खिंचाएंगे, चाहे उन्हें 2 किलो 4 किलो चीज मिलेगी वो लेकर घर जाएंगे। बच्चे भूखे हैं, काम मिल नहीं रहा, मजदूरी कहीं पे है नहीं, खेत डूब गया है, मवेशियों का कोई पता नहीं चल रहा, खानदान वाले कौन कहाँ पे है कुछ पता नहीं है, बैंक सारे के सारे सूरत सारी। वो बेचारे, ये तो बैंकों में कभी इन्होंने अकाउंट भी नहीं खोला, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे ये बेचारे? इनकी मजबूरी से ये फायदा उठा रहे हैं। घर में दाने इनके है नहीं, घर भी डूब गए हैं, सड़कों पर आकर बैठे हुए हैं। अब उनकी पहले बेइज्जती करते हैं, उसके बाद इनको राशन देते हैं थोड़ा सा। यानी इनकी मजबूरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए, अपनी नौकरी चमकाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन अवाम इनको बताएगी। और जो लोग ये चीजें दिखाते हैं ना मीडिया पे, मीडिया तो बल दिखाते ही नहीं है। 1-2 मीडिया वाले निकले, आसमा शराजी को मैंने देखा और हामिद मीर साहब को मैंने देखा, या 1-2 और लोगों को देखा। बाकी जो आपका रवायती मीडिया है वो तो निकला ही नहीं, उन्होंने तो इस पर काम ही नहीं किया। लेकिन ये सारा, अभी अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती ना ये वाली हुकूमत, या एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के खिलाफ होती,
तो फिर आप तमाशा देखते कि इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सारे मीडिया को इस सैलाब के ऊपर लगा देना था कि जनाब फौज के अलावा कोई इदारा मदद नहीं कर रहा, ये दिखाना था, तबाही कर देनी थी पकड़ के इन्होंने हुकूमतों की। लेकिन अभी क्योंकि ये हुकूमत की बैकिंग कर रहे हैं तो जो जुल्म हो रहा है वो भी नहीं दिखा रहे। अब धमकियां ये लगाई जा रही हैं, पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी कि तनकीद करने वालों को धमकियां लगाना शुरू कर दी कि हम सैलाब के बाद निपटेंगे, सैलाब गुजरने तो ये करेंगे वो करेंगे, भाई अवाम आपको निपटेगी, हम निपटेंगे, पाकिस्तान निपटेगा। ये जाली मैंडेट और मैंडेट पे डाका डालने वालों से लोग निपटेंगे और बड़ी जल्दी निपटेंगे इंशाल्लाह। ये नजर आएगा पूरी दुनिया को। सऊदी अरब ने जो इमदादी सामान भेजा, कैपेसिटी आप इनकी चेक करें। जो सऊदी अरब ने इमदादी सामान भेजा उसके अंदर सोलर प्लेटें भी थी। ये कसूर के अंदर सामान बांट रहे थे लोगों को। लोग आ रहे हैं अपने मोटरसाइकिल पे बांध के सामान लेकर जा रहे हैं। इमदादी सामान है। एक तो सामान अपनी मर्जी के लोगों को देते हैं, ये सामान उनको भी दे रहे हैं जो सैलाब में डूबे ही नहीं, यानी अपने बंदों को बुला के उनको नवाज रहे हैं, ले जाओ सामान, सऊदी अरब तो आया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए ज़कात और खैरात भेजी है। ये वो ज़कात और खैरात अपने चाहने वालों को दे रहे हैं, अपने बंदों में बांट रहे हैं। नंबर एक तो ये शिकायत आई। दूसरी शिकायत ये आई कि सऊदी अरब के सामान के साथ सोलर की प्लेटें और निज़ाम था जिनके जरिए से ये लोग आर्जी तौर पे अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं, या मुस्तकिल नौयत भी वो लगा रहे तो ठीक है, तो बड़ी अच्छी सोलर प्लेटें हैं। तो पता नहीं इनके मुंह में पानी आ गया, उस सोलर प्लेटें साथ दे ही नहीं रहे, वो अलहदा गोदाम में छुपा के रखी हुई है और वहां से लोगों ने वीडियो बनाकर इन्हें एक्सपोज कर दिया। अब ये नाज़रीन खाली पंजाब की नहीं सूरत हाल, सिंध में भी ऐसे ही है। सिंध में जो भी सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए लगा के मनसूबे बनाए ना, वो सारे मनसूबे एक एक करके बिलावल के हक में बैठते जा रहे हैं। जैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनके मुखालिफ खड़े होने वाले उम्मीदवारों को इलेक्शन में बिठा देती है ना कि ये बिलावल के हक में खड़ा बैठाओ, वो भी खड़ा है उसको बैठाओ, वो खड़ा है उसको भी बैठाओ, वो पीटीआई वाला नहीं बैठ रहा नायल करो, फला नहीं बैठ रहा बैठाओ। इनको सारों को बिला मुकाबला करवाती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। बिलावल की बहन को इलेक्शन लड़वाया, सारे बिठा दिए, वो बेचारा अभी तक केस लेके फिरता रहता है, पीटीआई वाला जो था एमएनए का उम्मीदवार, सारे बिठा के बिला मुकाबला करा के लाके हलफ करवा दिया कि लो ये बिलावल की बहन है, इसको तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता इसके खिलाफ कोई। तो इसी तरह जैसे उम्मीदवार बिठाए जाते हैं वैसे ही प्रोजेक्ट भी बैठ रहे हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों में बिलावल ने जिन मनसूबों का इफ्तिताह किया ना, लगभग 70 अरब रुपए के मनसूबे, वो एक बारिश में बैठ गए। कल मैंने आपको हाईवे दिखाई थी, वो जो शाहराह भुट्टो, वो देखे कैसी बैठी है, बेड़ा गर्क हो गया उसका एक बारिश में। उसके बाद जनाब ये एक और नदी है, ये भी बैठ गई है, वो कैनाल भी बैठ गई जो हब कैनाल है। तो बेड़ा गर्क सिंध में भी यही है, पंजाब में तो ये है, नालायकी है, नकम्मापन है, एक अजीबोगरीब टिकटॉक हुकूमत है। सिंध में भी यही है। और जब बिलावल से सवाल करो तो वो रोने वाला मुंह बना देता है, सहाफियों को मुंह चढ़ाना शुरू कर देता है, आंसू निकाल के रोने वाला मुंह बना के। तो बहुत ही अजीब है, ऐसा लगता है कार्टून चल रहे हैं पाकिस्तान में, कोई हुकूमत नहीं चल रही। इतने बेवकूफ लोग और इतने गैर जिम्मेदार लोग इतनी बचकाना हरकतें ये अब होती हुई देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसमें खुश है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।